हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह फिर आप पर मुझ पर हुआ है कि हम परमेश्वर के नए वचन को सीखे। आज दुनिया दुखों में, कष्टों में, बीमारियों में, अलग अलग प्रकार की चिंताओं के अंदर घूम रही है, रह रही है, और उनको यही पता नहीं लग रहा कि हम किसको बताएं, कहाँ जाए, किससे हमें छुटकारा मिलेगा, कैसा हमारा जीवन चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर दुख और सुख एक हिस्सा है जो आते रहते और जाते रहते, लेकिन अगर किसी के पास उसी दुख के अंदर कोई सहारा है तो उसको जीने की हिम्मत मिलती है। उसी के अंदर किसी के पास दुख में कोई साथी खड़ा है जो कभी उसको छोड़ने वाला नहीं, तो उसके अंदर एक अटूट हिम्मत आती है जिससे उसे लगता है कि नहीं, मैं इस दुख से आराम से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि कोई मेरे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे दुख में, सुख में, गरीबी में, अच्छाई में, बुराई में कभी हमें नहीं छोड़ता, लेकिन हमें हमेशा उसकी पवित्र आत्मा अगुवाई करती रहती है कि हम अच्छे कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने या ना सुने, या सुनकर अनुसुना कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुख में हो, विपत्ति में हो, परमेश्वर को याद करो। भजन संहिता 31 उसके 7वें पद के अंदर परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से लिखा है कि मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। परमेश्वर की करुणा से जो आनंदित और मग्न रहता है वो हमेशा परमेश्वर के अंदर खुश रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसके दुख पे अपनी दृष्टि करता है और उससे हमेशा मुक्ति और उस चीज़ से बाहर निकालता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको पहले बताया कि परमेश्वर हमारा एक दृढ़ स्थान और गढ़ है, हमारा सबसे अच्छा मित्र और हमारा सबसे अच्छा सहारा है। क्योंकि दुनिया के अंदर लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे, हमें ठुकरा देंगे, हमें नकार देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हमें ना छोड़ता, ना ठुकराता, ना हमें नकारता है। हम बेशक उसके पीछे चले ना चले, लेकिन उसकी नज़रें सदा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमें हर दुख से, कष्ट से, बीमारियों से, नाना प्रकार की चिंताओं से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। आप सभी को उन वचनों को द्वारा आशीष मिले। जय मसीह।